जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 8वें स्कंद का 24वां अध्याय सुना रही हूँ। दैत्य राजा हवग्रीव ने वेद चुराए चार, ताहि तारवे को हरिये लियो मछ अवतार। सुनी, श्री सुखदेव जी बोले, हे ब्राह्मण, मैं भगवान के आदि अवतार मत्स्य स्वरूप की लीला सुनाना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे मत्स्य अवतार की कथा का वर्णन करिए। सूत जी बोले, हे सोनक, इस प्रकार राजा से पूछे जाने पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से मत्स्य अवतार की जो कथा कही थी वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। श्री सुखदेव जी बोले, गो ब्राह्मण महात्माओं तथा वेदों की रक्षा के लिए हरे भगवान अवतार धारण करते रहते हैं। ऊंची नीची योनियों में वायु की भांति घूमते हुए हरे भगवान को निर्गुण होने के कारण उच्चता तथा नीचता प्राप्त नहीं होती है। हे राजन, बीते हुए काल में नैमित्तिक प्रलय हुआ। उस नैमित्तिक प्रलय में भू आदि सब लोग समुद्र के जल में डूब गए। ब्रह्मा जी के मुख से सबके सब वेद बाहर निकल पड़े। उसी अवतार में बड़े पराक्रमी हवग्रीव नाम के दैत्य ने उन सब वेदों को चुरा लिया। यह जानकर हरे भगवान ने उन वेदों के उद्धार के लिए मत्स्य अवतार धारण किया और उस हयग्रीव दैत्य को मारकर वेदों को उनसे छुड़ाया। उस समय सत्यव्रत नाम के राजा तपस्या कर रहे थे। उसी राजा सत्यव्रत इस कल्प में विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र होकर श्रद्ध देव के नाम से विख्यात हो चुके हैं। यह श्रद्ध देव सप्तम मनु थे। एक दिन सत्यव्रत कदमाला नदी में स्नान कर तर्पण कर रहे थे कि उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। हे राजन, उस मछली को राजा ने नदी के जल में छोड़ दिया। वह मछली बोली, हे राजन, दीन वत्सल जाति के मारने वाले इन जल जंतुओं से मुझे आप बचाइए और इस नदी के जल से मुझे बाहर निकालिए। उनके इस दीन वाणी को सुनकर मत्स्य शरीर धारण करने वाले हरे भगवान को न जानते हुए राजा ने उस मछली को कलश के जल में छोड़ दिया और अपने आश्रम में ले आए। वह मछली एक रात्रि में उस कमंडलू में बहुत ही बड़ी और राजा से बोली, हे नृप, मैं कमंडलू में नहीं समाती हूँ। मेरा शरीर इसमें भिजा जा रहा है, अतः मेरे लिए कोई दूसरा विपुल स्थान दीजिए जहाँ मैं सुख से रह सकूं। इसके बाद राजा ने उस मछली को मटका के जल में स्थापित कर दिया। वहाँ भी 3 मुहूर्त अर्थात 6 घड़ी में ही 3 हाथ बढ़ गई। फिर मछली बोली, हे राजन, मैं इस जल में सुख से नहीं रह सकती हूँ। मेरा शरीर इसमें सुकड़ा जा रहा है, अतः कोई दूसरा स्थान मेरे लिए दो। मैं तुम्हारी शरण आ चुकी हूँ। तब राजा ने उसे सरोवर में डाल दिया। उसे तालाब में भी वह मत्स्य खूब बढ़ने लगा। मत्स्य बोला, हे राजन, इस सरोवर में मेरे लिए प्राप्त स्थान नहीं है, अतः मुझे किसी बड़ी झील में रख दीजिए। इस प्रकार कहे जाने पर वह राजा जिस जिस स्थान में उसे स्थापित करते
वह उस बढ़ते हुए महामत्स्य को कम पड़ जाती थी। यह देख राजा ने उसे समुद्र के जल में छोड़ दिया। समुद्र में जब राजा ने उसको छोड़ा तो वह माया मत्स्य बोला, हे वीर, इस जगह तो बड़े बड़े बलि मगर आदि मुझे खा जाएंगे, अतः इसमें आप मुझे न छोड़िए। इस प्रकार चक्कर में पड़े हुए राजा सत्यव्रत मत्स्य से बोले, मत्स्य रूप से मोहित करते हुए आप कौन हैं? इस प्रकार के वीर्य वाले मत्स्य को मैंने पहले कभी नहीं देखा है और न सुना ही है। जो तुम एक दिन में ही 100 योजन तक बढ़ते चले गए हो, तुम अवश्य ही साक्षात भगवान हो। जो प्राणियों के ऊपर दया करके तुमने जलचर रूप धारण किया है, इसीलिए हे पुरुषोत्तम, आपको मेरा प्रणाम है। तुम्हारे सभी अवतार प्राणियों को सुखी करने वाले होते हैं। तुमने जिस कार्य के लिए इस रूप को धारण किया है वह मैं जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार कहते हुए सत्यव्रत से मत्स्य रूप धारण करने वाले हरि भगवान बोले, हे नृप, आज के दिन से लेकर 7वें दिन समुद्र त्रिलोकी को डुबो देगा। उस प्रलय के जल में तीनों लोक डूब जाएंगे। तब मेरी भेजी हुई यह नाव तुमको दिखेगी। तुम उन सब औषधि और सब बीजों को लेकर सप्तऋषि के साथ नाव में चढ़कर उन ऋषि के तेज से उस अंधकार में जल सागर में विचरते रहना। जिस समय वह नाव प्रलय की पवन के झरोकों से डावाडोल होने लगेगी, तभी मैं तुम्हारे पास इसी रूप से आकर उपस्थित हो जाऊंगा। उस समय तुम मेरे सींग से महासर्प वासुकी को बांध कर दूसरे छोर को उस नाव में बांध देना। मैं अपने सींग से बंधी हुई उस नाव को तुम्हारे और ऋषि गण के सहित जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त न होगी तब तक उस प्रलय जल में खींचता हुआ तैरता रहूंगा। सत्यव्रत राजा से यह कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सत्यव्रत प्रलय समय की बाट देखने लगे। कुछ समय व्यतीत होने पर सत्यव्रत देखने लगे कि समुद्र अपनी मर्यादा को त्याग कर चारों तरफ से उमड़कर सारी पृथ्वी को डुबोता हुआ और बढ़ता हुआ चला आ रहा है। बादल भी चारों तरफ से घनघोर घटाओं से उमड़ कर मूसलाधार वर्षा कर रहे हैं। यह देख राज ऋषि सत्यव्रत को भगवान की वह पूर्व बात याद हो गई। स्मरण करते ही उसने पास उसी समय एक बड़ी जबरदस्त नाव आकर उपस्थित हो गई। नाव के उपस्थित होते ही भगवान की आज्ञानुसार सत्यव्रत राजा औषधियों, लता तथा सब बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नाव में चढ़ गए। सप्तऋषि गण राजा से कहने लगे, हे राजन, इस संकट के समय में भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, वही हमारे इस घोर संकट को दूर करेंगे। सप्तऋषियों के इस प्रकार कहने पर सत्यव्रत राजा के ध्यान करते ही उस प्रलय समुद्र में सुवर्ण शरीर मत्स्य भगवान तत्काल प्रकट हो गए। उस मत्स्य भगवान के
मस्तक पर एक बड़ा विशाल सिंह था। शरीर जिसका 10,000 योजन लंबा चौड़ा था। राजा ने उसके दर्शन कर बड़े प्रसन्न चित्त से भगवान की पूर्वोक्ता आज्ञा का स्मरण करके वासुकी नाग को उनके सींग से बांध दिया। तदंतर भगवान की राजा सत्यव्रत ने अनेक प्रकार से स्तुति की। सत्यव्रत के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान ने उनको नाव में ही तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। मत्स्य भगवान ने सांख्य योग का तत्व वर्णन करते हुए समस्त मत्स्य पुराण का वर्णन किया। उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश भी दिया। हे राजन, फिर प्रलय के अंत में ब्रह्मा जी जब नींद से उठे तब हरे भगवान ने वेदों के चुराने वाले उस हयग्रीव दैत्य को मत्स्य अवतार से मार कर और उससे वेद लाकर ब्रह्मा जी को दे दिए। वही सत्यव्रत इस कल्प में भगवान की कृपा से 7वां वैवस्वत मनु हुआ। हे राजन, मत्स्य रूपी हरे भगवान के तथा राजा सत्यव्रत के इस पवित्र संवाद को जो कोई सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति प्राप्त करता है। हे राजन, जिस भगवान ने प्रलय के जल में दैत्य को मारकर ब्रह्मा जी के मुख से चुराए हुए वेदों को उनसे छिनाकर ब्रह्मा जी को पुनः सौंप दिया तथा सत्यव्रत और ऋषियों को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, उस माया में मत्स्य रूपी भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए मत्स्य रूपी भगवान की जय। 24वां अध्याय समाप्तम और हमारा 8वां स्कंद भी समाप्त हो गया है। हम 9वें स्कंद का पहला अध्याय सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। पूरी सुख सागर सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले के लिखे। जय भोले।